हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वक्त बजे हैं रात के 10 और मैं अभी अपना जो स्टडी रूटीन है वो आपके साथ फॉलो कर रही हूँ। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी की जो है बुक्स मेरे पास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है वस्तुनिष्ठ बुक है। ये आपके साथ मैं भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं इसे पढ़ूँगी। जो बच्चा इस बारी फर्स्ट टाइम पर नेट जो है दिसंबर की एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है किताब है। और उसका जो है वस्तुनिष्ठ है, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो इस किताब में है। सरस्वती पांडे जो है हिंदी की बहुत अच्छी बुक है। मैक्सिमम जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इनमें से बताए जाते हैं और बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको इसकी स्टार्टिंग कुछ टॉपिक में आपको इसका आपके साथ भी शेयर करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी जो है ये वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको ये मेरी ये आपको फेथफुल लगेगी, अच्छी लगेगी ये वीडियो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स ये जो किताब है ये स्टार्टिंग से इस तरह की है। इसमें सबसे पहले भाषा के बारे में दिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है भाष, व्यक्तया, वाची अर्थात व्यक्तवाणी, भाष्यते, व्यक्तवाग रूपेण, अभिव्यंजते इति भाषा अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। इनमें से जो है भाषा के जो जो भी है, किस किसने भाषा के बारे में कहा है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एक है ये कामता प्रसाद गुरु का, पतंजलि का भी ये आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका भी पूछा जाता है, भोलानाथ तिवारी का, आचार्य देवेंद्र का भी पूछा जाता है, और बाबूराम डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये जो दो तीन, एक दो तीन और ये भोलानाथ वाली, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तो पाश्चात्य विद्वान के, ये भारतीय जो विद्वान है उन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या कहा है, तो मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूँ। भारतीय विद्वान: व्यक्तावाची वर्णा येष त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। इसमें कहा गया है व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि द्वारा ये कहा गया वाक्य है। और दूसरा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु। नंबर 3, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है। और भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा है कि मैं जो जो बोल रही हूँ आपके साथ आपको आपको बताने के साथ साथ मेरा भी इसमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको भी मतलब इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको भी अवगत करवाऊँ और मेरी भी अच्छे से जो है रिवीजन हो सके। तो मुझे खुशी होगी कि मैं इस तरह से आपको भी बताऊँ और अपनी मेरी तैयारी भी आपके साथ साथ अच्छी हो जाए। इस तरीके से मेरा जो है रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। आई होप मेरा जो है दिसंबर का नेट आई होप क्लियर हो जाए आपकी विश्वास और आशा के साथ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 5 में, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जो ध्वनि होती है, ध्वनि के चिन्हों द्वारा मनुष्य जो आपस में जो विचार विनिमय करता है, जब हम आपस में बातें करते हैं, विचार करते हैं, किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उसमें उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि के जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये कहते हैं बाबूराम सक्सेना। नंबर 6, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन।
नंबर 7, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि सृष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये मैक्सिमम शायद ये पूछा जाता है, और कामता प्रसाद और पतंजलि का ये जो है भाषा जो है, भाषा में से ये एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता ही है। तो नंबर 8, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। ये कहा गया आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे। ये भी पूछा जाता है। इनके जो है भारतीय जो विद्वान थे, उन्होंने भाषा के बारे में अपने विचार जो है इस तरह से स्पष्ट करे हैं। तो एक बारी मैं इसे दोबारा से पढ़ती हूँ ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, हमें पढ़ते पढ़ते ही यानी कि याद हो जाए। सबसे पहले नंबर 1, व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाची। इसमें संस्कृत में कहा गया है पतंजलि ने, व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये कहा है पतंजलि ने। नंबर 2, भाषा वह साधन है। ये तो हमने जो ये कामता प्रसाद गुरु का, ये हम जब हम बचपन में पढ़ते थे भाषा के बारे में, उसमें भी यही परिभाषा कही गई है। तो ये हमारे को इजीली जो है आ जाता है कि किसने यह वाक्य कहा है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु। नंबर 3, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहती है जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। नंबर 5, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। नंबर 6, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन। नंबर 7, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नंबर 8, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। 9 नंबर पे, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे। तो फ्रेंड्स, जो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको ये सुनाए हैं इसमें से NTA कहीं से भी पूछ सकता है। उसका ये नहीं है कि हम ये इन दो तीन को जो हमारे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि हमने वही पढ़ने हैं। इसमें से हमें सबको ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अब जो है नेट का सिलेबस ना बहुत ही हाई कर दिया गया है। अब मतलब जो NTA जो है घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो उसका कोई विश्वास नहीं। इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। तभी मैंने इसे 2-2 3-3 बारी पढ़ा है कि हमें जो ये पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना है, हमारे को अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। तो पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ से भी पूछ सकते हैं क्योंकि जो सिलेबस उनका बहुत टफ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैं अब पाश्चात्य विद्वानों का आपको एक बारी पढ़ा के सुनाती हूँ। पाश्चात्य विद्वान। नंबर 1, इसमें मैक्स मुलर, क्रोचे और ज़्यादातर मैक्स मुलर, क्रोचे और बस इनका 2 ही पूछा जाता है हेनी स्वीट का 2-3। भाषा और कुछ नहीं है केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है
ये इस तरह से याद रखना है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि, जो चालाक वाली बुद्धि है, चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यह कहा गया है मैक्स मुलर ने, जो पाश्चात्य विद्वान है। अंग्रेजों द्वारा ये जो है विचार कहे गए हैं भाषा के प्रति कि नंबर 2, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट, ये मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। नंबर 3, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे। नंबर 4, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, वान्द्रेय। नंबर 4, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ, ये कहा गया है वान्द्रेय ने। नंबर 5, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओतो ये स्पर्शन। नंबर 6, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये कहा है गार्डिनर ने। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर 7, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक तथा ट्रैगर। नंबर 8, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। श्रुतेवा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये पाश्चात्य विद्वानों के जो कथन है भाषा के प्रति, वो आपको पढ़कर के इस किताब से सुनाए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेती हूँ, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर ही करती हूँ ख़त्म। तो इसके आगे जो हम कल पढ़ेंगे, तो जो मैंने यहाँ तक वीडियो बनाई, प्लीज़ फ्रेंड इसको अच्छे से आप देखना। इसमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, पाश्चात्य विद्वान में से या भारतीय विद्वान में से। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से देखना। तो जो यहाँ से आगे है इसको हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम जो है ये जो वस्तुनिष्ठ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धीरे धीरे करके हम इसे ख़त्म कर देंगे जो भी है, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट को अच्छे से टिक करा है, तो मैं आपको इन्हें अच्छे से पढ़ा के सुना दूँगी और मेरा भी इस तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपके साथ। तो मेरा ये मकसद है कि मैं अपने रिवीजन के साथ आपका रिवीजन भी अच्छे से करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी अच्छी लगी ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वो आपसे मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।